वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, तो आज हमें ना बहुत ज़्यादा भागता हुआ देखने को मिला, ना बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। फ्लैट ही आप ट्रेडिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें एफआईएस जो बिकवाली का दबाव है दिखाते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 2000 करोड़ के आसपास नेट बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात डीएस की, तो 1500 करोड़ के आसपास गैस आज उन्होंने परचेज किया है, जो उसके पहले वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो जिनका एफआईएस को अभी के टाइम में जो बॉन्ड यील्ड है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। रीजन साफ है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस जब तक इन्फ्लेशन का पीक नहीं बनता और डॉलर के रेट में गिरावट नहीं होती, तब कॉस का शायद से जो कंटिन्यू प्रेशर है वो हमें देखने को मिल सकता है। इस गैस को तो वक्त बताएगा कि आने वाले कल में इंडिया कैसे, जितने भी एफडीआई की बात की जाए, एफपीआई की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, उन्होंने कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। तब कॉस अगर अब देखें तो अभी के टाइम में जो डो जोन्स है, आपको पता है कि अमेरिका का बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है और इस इंडेक्स के ऊपर सबकी फोकस होती है। बिकॉज इसमें अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है तो मार्केट में नेक्स्ट डे गिरावट की संभावना हो जाती है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो 600 पॉइंट के आसपास हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जिनका पूरे रात भर का समय बाकी, देखते हैं कि आने वाले कल में ये 32,000 का लेवल तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता है। बिकॉज आपको पता है कि कभी भी कोई इंडेक्स, कोई भी स्टॉक बहुत गिरता है उसमें एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो कितना हद तक सस्टेनेबल है ये तो कैसे आने वाला कल का वक्त बताएगा। बिकॉज नेक्स्ट मंथ आपको पता है कि फेड की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, उनकी मीटिंग होने वाली है। देखते हैं गाइस इसके रेपो रेट को लेके या फिर इंटरेस्ट रेट को लेके फेड या फिर आरबीआई क्या कमेंट्री करती है। तो अगर आप देखें अभी के टाइम में बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। हमारे जो गवर्नर है उनका आज हमें इंटरव्यू देखने को मिला। तब कॉज कैसे उन्होंने बहुत ही ऐसे की पॉइंट लाइक डिस्कस किए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आने वाले कल में 100% तय है कि जून में जो रेपो रेट है कि ऑफकोर्स वो तेज़ होने वाला है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन से लड़ना है, तो ऑफकोर्स उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स वो बढ़ेगा। तो जी गैस जो लिक्विडिटी बहुत ही एक्सेस दी गई थी वो स्नैच होते हुए देखने को मिलेगी। बट गैस अगर आप देखें तो उन्होंने बताया भी कि विल ब्रिंग डाउन लिक्विडिटी इन अ फेज मैनर। तो जी कैसे आपको पता है कि जिस हिसाब से आरबीआई ने इस मई का महीना में सरप्राइज मीटिंग करके अनाउंसमेंट की थी, तो मार्केट उसके लिए एकदम तैयार नहीं था। बिकॉज मार्केट को ऐसा लग रहा था जून के महीना में ही होगा। तो जी कैसे उन्होंने बताया कि फेज मैनर में जो लिक्विडिटी है उसको डाउन की जा सकती है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को लेकर उनकी बहुत सारी कमेंट्री भी है, चिंता भी उन्होंने जाहिर की और ये भी बताया है कि आने वाले कल में जो आंकड़े आएंगे उसी के ऊपर ही वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो जो कमेंट्री है लॉन्ग टर्म अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंडिया ग्रोथ को लेकर, तो हमें ऑप्टिमिस्टिक ही देखने को मिल रही है। बट ये शॉर्ट टर्म जो पेन है उसको लेकर भी गाइस गवर्नर साहब ने बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बयान दिया। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आज रात को या फिर कल के दिन ज़रूर पेश करूँ। तो अगर आप देखें तो लिक्विडिटी को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने बताई है कि इस फेस वाइज में आने वाले कल में ज़रूर कर सकते हैं। इसके आने वाले कल में आउटकम क्या होगा। बट ऑल्दो अगर आप देखें तो मिंडा एक बहुत ही शानदार ऑटो इंसुलिन की कंपोनेंट्स वाली पार्ट हमें देखने को मिलती है। ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। स्टॉक के टाइप की बात की जाए तब कोर्स मिड कैप में मल्टीबैगर स्टॉक ज़रूर है। कल के दिन की बात की जाए Q4 के नंबर्स आने वाले और साथ ही साथ का इस कंपनी इस क्वार्टर में बोनस को लेकर भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। को पता है कि बोनस को बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, जो पहले से इन सब में खरीदारी करके बैठे हुए हैं। एक समय ऐसा था गाइस किसी ने 3 साल 2 साल पैसे नहीं बनाए, डाउन ट्रेंड का स्टॉक था और कोविड क्रैश में तो गाइस आधा हो चुका था। और उसके बाद इसने एक तरफा जो तेज़ी है ज़रूर दिखाई है। बिकॉज इनके नंबर्स क्वाइट रोबोट ज़रूर थे। तो देखते हैं कैसे कल के दिन जो बोनस से भी इंपॉर्टेंट है इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के सेल्स हैं वो इस क्वार्टर में कैसे देखने को मिल सकते हैं। फॉर्मेशन के तौर पर अगर आप देखें तब कोर्स गैस कल के दिन की बात की जाए टुमारो मतलब कल का दिन ही होता है, तो मिंडा इंडस्ट्री बोनस कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये शेयर है तो देखिए अच्छी न्यूज़ ऑफकोर्स मिल सकती है। अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा इस Q4 के नंबर्स को बेस बना के निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो भी कमेंट्री होगी कल के दिन मैं नंबर्स के बाद ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चल की बात की जाए तो जिनके पास बहुत सारे 99% जितने पाइप वाले पीवीसी वाले बिजनेस हैं उनके नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। सुप्रीम की बात की जाए या फिर एस्टेल की बात की जाए, सारे के सारे का ऐसी ब्लू चिप कंपनी हमें देखने को मिलती है। और एस्टेल में हमें पिछले कुछ समय से भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जिनका जो डेट है उसको आप नोट कर ले 27 मई को इनके Q4 के नंबर्स आने वाले। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज में थोड़ा सा तेज भागता हुआ देखने को मिला, बट येस 1700 के आसपास की क्लोजिंग जरूर दिखाई है। की बात की जाए तो ऑफकोर्स का फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी और ये सब का एक अप ट्रेंड का स्टॉक हमेशा से रहा है। बिकॉज अगर आप इनके चार्ट पर देखें
तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है। पीवीसी पाइप की बात की जाए तो यस, अभी के टाइम में गाइस जो स्मॉल प्लेयर हैं वो टक्कर तो बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, बट याद रखिएगा गाइस एक ब्रांड है और ब्रांड के सामने जल्दी कोई टिकता नहीं है। आपको पता है कि इनके पास प्राइसिंग पावर भी है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम मुझे दिखाई पड़ती है। बट यस, देखते हैं गाइस कि 27 मई को इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं। गाइस मेरी कमेंट्री होगी कुछ भी करने से पहले 30 मई को इनके नंबर आने वाले हैं इनके IRCTC की। तो जिनका गवर्नमेंट बेसिक अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट ए फ्री कंपनी है, और आपको पता है कि अनलॉकिंग के थीम से इनके टूरिज्म वाले बिजनेस उनको काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। तो ऑफकोर्स देखते हैं गाइस कि इस क्वार्टर में कंपनी नंबर कैसे पेश करती है। गाइस बिगेस्ट प्रॉब्लम मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट बैकअप वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है वो काफ़ी अनसर्टेन होती है। ऑफकोर्स गाइस गवर्नमेंट ने अगर इधर पे कन्वीनियंट फ़ी को लेके जो खेल खेला था नहीं खेलते हैं, तो ऑफकोर्स गाइस आपको ये भाव शायद देखने को नहीं मिलता। तो ऑफकोर्स उस न्यूज़ की वजह से आपको पता है कि 50% के आसपास जो शेयरिंग की न्यूज़ हुई थी, इसकी वजह से स्टॉक काफ़ी गिरा था। तो ऑफकोर्स उसके बाद रिकवरी होती हुई देखने को नहीं मिली। कोविड के पहले भी ये स्टॉक आता हुआ था, बट येस अच्छे नंबर्स आने के बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो बाई और सेल कुछ भी करने से पहले गाइस मैं बोलूँगा कि एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको सेटिस्फाइंग लेंगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इसके पहले भी गाइस HAL में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी, बट नंबर्स के दम पे गाइस उसने ऑल टाइम हाई ज़रूर हिट किया है। तो कंपनी अच्छी है, बट देखते हैं कि आने वाले कल में इनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो कैसे इस बार MD अनाउंस कर सकती है। बात दोस्तों बर्जर पेंट की भी नंबर्स अभी तक अवेटेड है। नंबर्स कब आ रहे 26 मई, इस दिन को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। तो जिनका आज के कारोबार की बात की जाए तो 1% के आसपास हमें फॉल देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी की बात की जाए कैसी है, गैस ब्लू चिप कंपनी हमें देखने को मिलता है, आपको अच्छे से पता है। ये सब गैस एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी ऑफकोर्स पहले से भी थी, बट येस आपको अच्छे से पता है पिछले 6-8 महीने से मार्केट में क्या डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड की सप्लाई में क्या इशू हमें देखने को मिल रहा है। रशिया को इनका मैटर नहीं होता, तो शायद से गैस इतना ये गिरता भी नहीं। ऑल्दो अगर आप एशियन पेंट से कंपेयर करें तो ऑफकोर्स उस कंपनी से बहुत ही छोटी कंपनी है, बट येस इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में जो नंबर्स हैं शायद से फ्लैट आने की उम्मीद है, बिकॉज एशियन पेंट ने भी बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट नहीं किए, बट मेरे हिसाब से नंबर सम्मानजनक था। बट येस इसी इंडस्ट्री में आपको पता है कि इंडिगो पेंट्स को मैंने कवर भी किया था और इनके नंबर्स गैस बहुत ही शानदार थे। तब के पास कोई ही पेंट वाली कंपनी है जिनके फंडामेंटल सही है, वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऑल्दो सबसे खास बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास है। देखते हैं गाइस कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हैं, बिकॉज इसके पहले 2 क्वार्टर में हमने जो नंबर्स विटनेस किया ऑफकोर्स एशियन पेंट से तो मुझे हेल्दी दिखाई पड़े, बट येस इस क्वार्टर में जो आउटलुक है वो क्या हो सकता है और एक्सपेंशन को लेकर जो पहले कमेंट्री थी इस क्वार्टर में क्या आ सकती है, इस पर सबकी फोकस ज़रूर हो सकती है। बात की जाए नंबर्स का सिलसिला चलेगा, बिकॉज मुथूट फाइनेंस के नंबर्स भी हमें अभी तक देखने को नहीं मिल चुके हैं। 1700 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें मार्केट के प्रेशर में 1200 के आसपास हो चुका है। आज के कारोबार की बात की जाए फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस ने कंसेक्यूटिव कुछ क्वार्टर से नंबर बहुत ही अच्छे पोस्ट किए थे, मुझे अच्छे से याद है। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जब दिवाली का दिन था तो कैसे इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद ही इसने अपना फ्रेश पिक 1700 के आसपास हुआ था और उसके बाद हमें एक गिरता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो जिनका मनापुरम फाइनेंस के जो नंबर्स थे वो डिस्टर्बिंग इसलिए थे बिकॉज उनके जो टॉप लाइन है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। तो देखते हैं गाइस कि नंबर 1 कंपनी है गोल्ड लोन में, इस क्वार्टर में क्या चैलेंजेस के संग लाइक क्या कमेंट्री हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आने वाले कल में अगर 20% CAGR ग्रोथ कंटिन्यू करेगी तो ऑफकोर्स गाइस एक बहुत ही अच्छी बात होगी, बट येस उसको लेकर स्पेकुलेशन करना सही नहीं है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हैं और उसके बाद ही जो आउटलुक होगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। एयरसेल की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी का ये हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गया, लॉन्ग टर्म में इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है। सबसे खास बात क्या है इस कंपनी की मुझे ये दिखाई पड़ती है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। रीज़न साफ है बिकॉज जितने न्यू पार्टिसिपेंट आएंगे उतने ही कैसे इनकी अच्छी बात होगी और आने वाले कल में कैसे स्टार्टअप की तो लाइन लगने वाली है। तो बहुत सारे IPO अगर आते हैं तो उनका जो कमीशन फ़ी है ये कंपनी गेन जरूर करती है, बट यस इसमें भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों जो अच्छी कंपनी होती है मोनोपोली टाइप्स होती है और जिसमें आने वाले कल में ग्रोथ होता है उसमें पैनिक ना करें। मार्केट ही पूरा गिरा हुआ है तब कुछ कर सकते नहीं है। निफ्टी IT को छोड़ के अगर आप देखें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी फॉल हो गई। स्मॉल कैप की बात कीजिए तो गैस वो तो 1 साल के लो पे आ चुका है और ध्यान रखिएगा बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सर मेरे स्टॉक 40% 30% गिर चुका है, मैं क्या करूँ। याद रखिए दोस्तों जब निफ्टी 14,000 के आसपास था उधर से जब 18,600 के आसपास निफ्टी गया तो बहुत उधर पे गए 30 से 35% के आसपास ही उछाल था। बट येस बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में 200 से लेकर 500% के आसपास उछाल देखने को मिली। तो कॉस निफ्टी का एक कॉन्सोलिडेशन फेज के बाद रिवर्सल करता है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो पिट रहे हैं अभी के टाइम में एक साइक्लिक वे में काम करते हैं। तो अगर हॉरिजन गाइस 5 ईयर्स का है तो पैनिक वाली आवश्यकता नहीं है। हॉरिजन अगर आपका लंबा रहेगा तो एक बियर फेज गाइस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बिकॉज बियर मार्केट में इतना पैनिक होता है कि मार्केट में गाइस लाइक जो क्षमता होती है डिसीजन लेने की
वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। बट कंपनी की बात की जाए तो डेफरी के साथ साथ एक मोनोपोली अभी के टाइम एंजॉय कर रही है। एनएसटी लाएगा तो आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कंपनी अच्छी है तो अगर आपके पास है तो होल्ड करें, नहीं है तो हर डिप में गैस ऐसी कंपनी को आप स्पेसिफिकली 7%, 8%, 9% के डिप में जो भी आपको कन्वीनियंस लगे आप पारी खेल सकते हैं, बिकॉज कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूत ज़रूर है। कोशिश की बात की जाए तो क्या बेस बन चुका है? मुझे ऐसा लगता है गैस कि इन्फोसिस बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से मुझे अब संभव दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज इन्फोसिस में 1950 से जो गिरावट हुई है अभी के टाइम गैस 500 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुकी है। निफ्टी आईटी की बात की जाए तो अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से पिटाई हमें देखने को मिली, रीज़न साफ है, बिकॉज निफ्टी आईटी ने 1-1.5 साल में बहुत पैसे बनाए। तो ऑफकोर्स वो पैसे अभी के टाइम भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज जितनी भी टेक वाली कंपनी होती है मैक्सिमम जो स्टॉक्स होते हैं हाई ग्रोथ वाली होते हैं। तो हाई ग्रोथ वाली कंपनियों का इस थोड़ा सा लिक्विडिटी की आवश्यकता ऑफकोर्स होती है, और मार्केट में आपको पता है जो अनसर्टन माहौल है, लिक्विडिटी निकाली जा रही है, इसके वजह से बहुत सारी पैनिक वाली कंडीशन है। बट ध्यान रखिएगा इस लिक्विडिटी निकाली भी जाती है, इनके पास इतना कैश और रिजर्व्स हैं कि बहुत कंपनी का तो मार्केट कैप भी नहीं होगा, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास है ज़रूर होल्ड करें, नहीं है तो ऑफकोर्स गैस इधर से गिरावट अगर होती है और गलती से भी 1350 1400 के आसपास मिलते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस घुसने का इस ऐसी कंपनी पे अच्छा खासा मौका बन सकता है। पीस माइंड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनके परसिस्टेंट के कोफॉक के मिड कैप क्वालिटी से अगर आप देखें आईटी कंपनी से तो नंबर्स बहुत ही हेल्दी आए थे, और उसके बाद हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को ज़रूर मिली है। मैंने क्या बताया, अगर आपको 3-5 साल जो पेन है एक साइकिल का, अगर आप वो झेल लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस इनके जो मैनेजमेंट है और कंपनी की जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। एक समय गैस इनका प्राइस टर्निंग 135 के आसपास था, अभी भी स्टिल हाई है, बट येस इनके जो नंबर्स थे आउटस्टैंडिंग थे, तब के पास हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत बार गैस इसने 900 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, और गलती से भी गैस 900 का लेवल टूटेगा तो उसके बाद बहुत बड़ा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो उसके बाद शायद गैस एक बड़ी फॉल हो सकती है, और वही गैस मुझे लगता है पर्सनली अच्छा खासा एवरेजिंग का मौका बन सकता है। तब के पास ये कंपनी है तो पेन दे रही है, तो लेकिन यस ध्यान रखिएगा जो कंपनी जिस रफ्तार से गिरती है और अच्छी कंपनी होती है तो ऑफकोर्स बुल मार्केट में फिर कॉन्सोल्यूशन फेज के बाद जो रिकवरी होती है बहुत ही शार्प होती है, तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। बट इंडेक्स अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव बर्ताव ज़रूर कर रहा है। क्लास कोड की बात की जाए तो गैस याद रखिएगा 6 जून को इनके स्प्लिट को लेकर फाइनल कन्फर्मेशन आने वाली है, बिकॉज इनके फेस वैल्यू अभी भी 10 है। बट येस आज के दिन गैस इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स की बात की जाए फ्लैट मुझे दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। उसकी बात की जाए मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे नहीं है, बट येस बहुत ख़राब भी नहीं है। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से इसमें 40-50% के आसपास करेक्शन हो चुकी है, तब के पास हैं, आप होल्ड करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए 3500 के आसपास इसने बहुत बार इंटरडे में आने की कोशिश की है, वहाँ मिलते हैं तो स्टैगर्ड वे में गैस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं देन आप गो हेड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा काम ज़रूर कर रही है। डीएल की बात की जाए तो जी गैस मैं इसको लॉस में बेचने की आपको राय दूंगा नहीं, बिकॉज इसके 2 क्वार्टर पहले गैस नंबर्स थोड़े से पुअर थे, बट इस क्वार्टर में गैस टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बट स्टॉक में अगर आप देखें तो अभी भी ट्रिमेंडस 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को ज़रूर मिल रहा है। के पास अगर ये कंपनी है तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। अभी के टाइम अगर आप नोटिस करें 80-90% के आसपास से स्टॉक गिरे हैं, तो अगर आप हरी गिरावट में अगर आप निकल जाएँ तो लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स हिस्टोरिक वे में गैस इनके प्राइस टूनिंग एडजस्ट हो चुके और नंबर्स की बात की जाए ठीक ठाक ही थे। 17 का पी गैस अपने आप में बहुत रीजनेबल है। आपके पास अगर फंड है तो मैं बोलूँगा कि इधर पे आप चाहें तो एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। गलती से भी ये 350 के आसपास है, एवरेजिंग करना नहीं चाहते हैं, इसको होल्ड करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखिए 400 का लेवल सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। बात दोस्तों अगर आपको निकलना भी है तो ऑफकोर्स आप चाहें तो एमराजा बैटरीज में निकलने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज कंसेक्यूटिव कुछ क्वार्टर से कैसे इनके नंबर्स बिल्कुल भी हेल्दी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जिस हिसाब से आपको पता है कि ईवी का बूम था और हम लोग जो एंटिसिपेट कर रहे थे पूरा मार्केट की इन ईवी के बूम से जो बैटरीज वाले बिजनेस है अच्छा करेंगे, बट येस उस हिसाब से अगर आप देखें फिक साइड और ये अभी तक गैस अंडर परफॉर्म जरूर कर रही है। इनके अंडर परफॉर्मेंस का आपको पता है कि जो कंपनी गैस ईवी में काम कर रही हो, जो थाउजेंड्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है कोई भी अपने थीम को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें टाटा मोटर्स है, M&M है, वो गैस खुद ही से अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स हैं उसको स्टार्टअप ज़रूर कर रही है। कंपनी की बात की जाए तो ख़राब नहीं है, बट येस कंपनी ने गैस अभी तक अगर आप देखें तो लोअर ट्रेंड ज़रूर किया। अगर आपको निकलना है तो इस पैसे को गैस आप चाहें टाटा मोटर्स जो कि आने वाले कल में विजनरी बिजनेस बन सकता है इसमें, या फिर M&M में कर सकते हैं। यही मेरे आपको सलाह होगी। अगर आपको नहीं निकलना है तो कंटिन्यू करें, बट अगर आपको निकलना है तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिया, उस पर आप चाहें तो थोड़ा सा गौर करके अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।